ठीक है, अब जरा आइए बात कर लेते हैं दक्षिण के बाद थोड़ा उत्तर की बात कर ले। मध्य प्रदेश की आइए बात करते हैं, पहले सेंटर मध्य प्रदेश। समीर जी आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की। 29 सीटों वाला मध्य प्रदेश, 28 सीटें यहां पर उसने जीती, 14 में भी, 19 में भी। एक छिंदवाड़ा की सीट, कमलनाथ की सीट, वो नहीं निकाल पाए 2 बार से। अब इस बार जो नतीजा रहने वाला है वो देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में इस बार का स्कोर है बीजेपी 28 और कांग्रेस 1, मतलब एनडीए 28 और इंडिया गठबंधन 1। स्कोर वही है जो पिछले 2 इलेक्शन से आप देखते आए थे, लेकिन बस समानता यही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो एक सीट आप देख रहे हैं कांग्रेस को जाती हुई है, वो सीट नहीं है जो बीजेपी पिछले 2 इलेक्शन में हारी। जी, छिंदवाड़ा नहीं है, छिंदवाड़ा भाजपा जीत रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो सर्वे किया भावेश ने, उसमें बीजेपी जो सीट हारी है वो सीट फग्गन सिंह कुलस्ते की मंडला सीट है। मतलब आपने वहां की सबसे टफ सीट निकाल ली बीजेपी ने, कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट, और अपनी जीती हुई सीट बीजेपी हार रही है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह खुद फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। पिछला जो असेंबली चुनाव हुआ तो उस टाइम भी वो सिर्फ इसीलिए, आप देखिए पूरे प्रदेश में बीजेपी जब क्लीन स्वीप की थी, बहुत बड़ी जीत लेके आई थी, तब भी फग्गन सिंह कुलस्ते अपने लिए एक असेंबली का चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। उनके बारे में जो काज करता है, जिस गाँव से वो आते उस गाँव के लोगों की बात में यही है कि वो किसी से मिलते नहीं, कोई काम नहीं करते। तो एक इंडिविजुअली कैंडिडेट का जो अपना जुड़ाव होता है जनता से, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा इनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। कोई उनसे जो जिस तरह का एक कैंपेन होना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे कि उनको एडिशनल वोट मिले जिसकी वजह से वो जीत सकते थे, वो साइड वहाँ पे पीछे चल रहे हैं, और जिसके वजह से आप देखेंगे ये बोलना बहुत मुश्किल है, हालांकि पीछे बीजेपी पिछले 2 चुनाव में भी वहाँ बड़ी अंतर से जीते, तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि मंडला सीट बीजेपी हार जाएगी। लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी वहाँ पे पीछे चल रही है अभी। जी, बाकी इस पे आपको हैरानी हुई समीर जी इससे? नहीं, मुझे लगता है कि मंडला सीट वैसे भी देखिए, अगर विधानसभा चुनाव देखोगे तो फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से चुनाव हार गए थे विधानसभा चुनाव, उसके बाद ही पार्टी ने लोकसभा चुनाव दिया। इसका कारण यह था कि एक तो आदिवासी रिजर्व सीट है, एसटी रिजर्व सीट है मंडला, वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते लंबे समय से जीतते रहे और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां कई नामों पर विचार किया था कि विधानसभा चुनाव हार गए तो लोकसभा में क्या कोई एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन का ये फीडबैक मध्य प्रदेश से आया कि फग्गन सिंह कुलस्ते ही सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगे वहां पर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां से दिया है। हालांकि वहां पे कितनी रिस्क है इस बात को प्रधानमंत्री मोदी भी जानते थे, और प्रधानमंत्री मोदी रैली करके आप भी मान रहे थे कि रिस्की सीट है? बिल्कुल, निश्चित रूप से रिस्की सीट है वहां पर। वैसे भी आदिवासी वर्ग में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक रहा है, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे वो बहुत अच्छा उम्मीदवार पर दिया है। छिंदवाड़ा की बात जो लग रही, तो आज तो छिंदवाड़ा में अमित शाह जी का रोड शो है, आज अमित शाह जी वहां रोड शो कर रहे हैं छिंदवाड़ा के अंदर। तो छिंदवाड़ा तो ये तय है कि मतलब पहले भी था कि बहुत मुश्किल होगा जीतने के लिए, क्योंकि 30 से 35 हजार वोटों से विधानसभा चुनाव का मार्जिन रहा था। अब तो वहां के मेयर, जो पहले आदिवासी मेयर है मध्य प्रदेश के, वो इसके अंदर आ गए। वहां के विधायक आ गए, दीपक सक्सेना जो सबसे करीबी थे कमलनाथ के, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। 12 पार्षद छिंदवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। छिंदवाड़ा हार जाएगी कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि कम मार्जिन से जीतेगी, लेकिन छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी। इस पे जो है समीर जी तब से हरा रहे हैं, और समीर जी ने ये भी कहा था कि किसी की जरूरत नहीं, नो नकुलनाथ नो कमलनाथ, भाजपा अपने बीजेपी अपने दम पर, इसलिए इसका श्रेय समीर जी को। अब कमलनाथ नकुलनाथ तो भाजपा में नहीं आए, लेकिन विधानसभा इलेक्शन की एक हाईलाइट याद कीजिए। टिकट बंटवारे के लिए लोग जब आतुर हो रहे थे, कमलनाथ जी को पकड़ा और कमलनाथ जी ने कहा मुझसे क्यों मांगते हो, मुझसे क्यों बात कर रहे हो, जाकर के दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। अब अगर छिंदवाड़ा वो हार गए तो किसके कपड़े फटेंगे? कपड़े उधर भी फट रहे हैं। राजगढ़ में तो हार रहे हैं दिग्विजय सिंह सर, राजगढ़ दिग्विजय सिंह खुद हार रहे हैं। दिग्विजय सिंह हार रहे हैं, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह हार रहे हैं, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, वो हार रहे हैं, तो दोनों तरफ कपड़े फटेंगे। मतलब नहीं, ये तो होता ही है, जब आप आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगते हैं तो फिर तो कपड़ा दोनों का फटता है। देखिए, किसी का थोड़ा कम फटता है, किसी का थोड़ा ज्यादा फटता है। और सीरियस नोट पर कहें, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में दिशाहीन, नेतृत्वहीन हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में निराशा के उस सागर में डूब चुकी है जहां से उसको बाहर निकालने के लिए बहुत जबरदस्त गोताखोर चाहिए कि ऊपर खींच के लाए, ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार रखे। जिस जीतू पटवारी से उम्मीद की जा रही थी, वो जीतू पटवारी उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। बढ़िया बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, लड़ाकू हैं, लेकिन जो संगठन के लिहाज से चाहिए वो करते हुए नहीं दिखे। मोहन यादव के आने का कुछ असर? निश्चित तौर पर मोहन यादव का अपना एक, जिसको कहते हैं ना कि आप एक अलग तरह की फ्रेश एनर्जी लेकर आए, लेकिन मैं उसको इस तरह से नहीं देखता हूं कि उसकी वजह से कोई परिणाम बदलेगा। वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और मैं मध्य प्रदेश के लिए तो बारंबार कहता हूं, भाजपा की सबसे बड़ी, संघ की सबसे बड़ी हिंदुत्व की प्रयोगशाला देश में है तो गुजरात से भी ज्यादा मध्य प्रदेश।
देखिए मेरे एक को मुरैना लगता है सीट बहुत मध्य फाइट प्रदेश में- मुरैना सीट जो है हाँ। वहाँ तगड़ी फाइट होने वाली है। मुरैना सीट मुरैना में हाँ, मुरैना के अंदर 4 सीटें 4-5 सिकरवार सीटें लड़ रहे हैं वहाँ धार से। भी देखिए 4-5 सीटें मुझे मुरैना में लगता है सिकरवार कि लड़ जहाँ रहे पे हैं, सतीश कांग्रेस जो सिकरवार है का भाई। कुछ फाइट अगर देगी तो वो छिंदवाड़ा, राजगढ़, झाबुआ, मंडला और सिद्धि, ये सीटें हैं जहां पर जो है कांग्रेस कुछ फाइट दे सकती है बीजेपी। जी प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है कि ये चुनाव एक तरफा ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कोई फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी जो है वहाँ बहुत ताकतवर है और ये जो शुरुआत के जो सर्वे वगैरह ये सब आते हैं, यदि छिंदवाड़ा जीत रही है तो यकीन मानिए ये क्लीन स्वीप होने जा रही है। 29 की 29 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो इससे पहले जितने भी हमारे सर्वे आए थे उसमें क्लीन स्वीप कर ही रही थी बीजेपी पर इस पर्टिकुलर सीट पे देखिए कैंडिडेट एक इंपॉर्टेंट है। देखिए अल्टीमेटली वोट किसको करना है, जनता को करना है। जनता यदि बहुत ज़्यादा नाराज हो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट से। मध्य प्रदेश में अभी प्रधानमंत्री की यात्रा हुई नहीं है। बहुत सारे मध्य प्रदेश के इलेक्शन को हम कह सकते हैं कि अभी वो पिक पे आया नहीं है। 3 रैली की है, थोड़ी सी आग अभी नहीं लगी है, तो इसलिए जब वो पहुंचेगी वो तो आप देखेंगे परिणाम बहुत डिफरेंट